हेलो स्टूडेंट, मैं प्रोफेसर पुष्पा गुप्ता, विश्वनाथ सिंह विधि संस्थान मुंगेर। जैसा कि मैं पहले भी आपका क्लास ले चुकी हूँ, मेरा नेक्स्ट क्लास है जूरिस्प्रूडेंस से। जूरिस्प्रूडेंस में ये क्वेश्चन है, जजेज आर द डिस्कवरर ऑफ लॉ, नॉट द क्रिएटर ऑफ लॉ। Judges are discoverers of law, not the creator of law. Comments. न्यायाधीश विधि की खोज करने वाले हैं, रचना करने वाले नहीं। समीक्षा करें। Judges as lawmakers, विधि के निर्माता के रूप में न्यायाधीश विधिक विकास में एक बहुत ही सृजनात्मक क्रिएटिव भूमिका अदा करता है। इससे एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या न्यायाधीश विधि का निर्माण करते हैं? इस विषय पर दो परस्पर विरोधी विचार हैं। पहला यह है कि न्यायाधीश केवल विद्यमान विधि को घोषित करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, और दूसरा यह है कि वे विधि का निर्माण करते हैं। इस प्रकार निम्नलिखित दो सिद्धांत हमारे सामने आते हैं। नंबर 1 है घोषणात्मक सिद्धांत, डिक्लेरेटरी थ्योरीज। इसके अंतर्गत मैं बताने जा रही हूँ कि इस सिद्धांत के अनुसार न्यायाधीशों का कार्य केवल घोषणात्मक है, सृजनात्मक नहीं। इस थ्योरी के समर्थकों में मुख्य रूप से हेल, लॉर्ड ईसर, ब्लैकस्टोन इत्यादि हैं। उनके अनुसार न्यायाधीश केवल विधि का पता लगाते हैं, घोषणा तथा व्याख्या करते हैं। अनेक उद्देश्य विधि निर्माताओं के लक्ष्य को प्रकाश में लाना होता है। ऐतिहासिक विचारधारा के विधि शास्त्रियों के अनुसार न्यायाधीश विधि को घोषित करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। न्यायिक प्रेसिडेंट के घोषणात्मक सिद्धांत के प्रणेता ब्लैकस्टोन हैं, जिनके अनुसार न्यायाधीश का कार्य विधि की घोषणा करना है, न कि निर्माण करना। उनका स्पष्ट मत है कि न्यायिक विधान, जुडिशियल लेजिस्लेशन या न्यायाधीश द्वारा निर्मित विधि, जज मेड लॉ जैसी कोई चीज नहीं है। न्यायाधीशों का कार्य तो केवल यह है कि वे प्रचलित विधि को सुरक्षित रखें तथा आवश्यकता अनुसार उसकी व्याख्या करते हुए अपने निर्णय में उसका उल्लेख करें। परंतु ब्लैकस्टोन के घोषणात्मक सिद्धांत की आलोचना करते हुए ऑस्टिन कहते हैं कि ऑस्टिन का विचार है कि न्यायाधीश विधि का निर्माण नहीं करते बल्कि उसकी घोषणा करते हैं, एक नादान परिकल्पना मात्र है। लॉर्ड ईसर ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वास्तव में जज मेड लॉ नाम की कोई चीज नहीं होती, क्योंकि वे उसका सृजन नहीं करते। हाँ, प्रचलित कानूनों को वे परिस्थिति के अनुसार लागू करते हैं। डॉक्टर कार्टर इसका स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं कि सभी जुडिशियल डिसीजन, सभी न्यायिक निर्णय अस्तित्व में रहने वाली विधि की घोषणा करते हैं। यदि कोई कानून विद्यमान ही नहीं है और न्यायाधीश अपने मामलों को निर्णीत करता है, तो वह अनुचित रूप से कार्य किए जाने का दोषी माना जाएगा। लेकिन कानून यदि अस्तित्व में था, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि उसने उसका निर्णय किया?
सामान्य जैसे विधि शास्त्रियों ने इस सिद्धांत की आलोचना की है। उनके अनुसार न्यायाधीशों में एक विधि संरचना की शक्ति होती है जिसका उपयोग वे खुले रूप में किया करते हैं। मौलिक पूर्व निर्णय विधि विकास का घोतक है। न्यायाधीश विधि की संरचना की शक्ति विशेष रूप से साम्य के क्षेत्र में, इक्विटी के क्षेत्र में दृष्टिगोचर होती है। सामान्य विधि के नियमों के स्पष्टीकरण तो वे करते ही हैं, वे कानून की संरचना भी करते हैं। मुनरो स्मिथ ने न्यायाधीशों की विधि निर्मात्री शक्ति, लॉ मेकिंग पावर का समर्थन किया है। बेंथम भी इस सिद्धांत की आलोचना करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि घोषणात्मक सिद्धांत पूर्णतः सत्य तथा ग्राह्य नहीं है। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया भावी निराकृति प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग संबंधी निर्णय इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। लॉ ऑफ टॉर्ट के अंतर्गत उनके अनेक निर्णय ऐसे हैं जिनके माध्यम से न्यायाधीशों ने इस विधि में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। उदाहरण के तौर पर रैलैंड वर्सेस फ्लेचर, डोनाल्ड वर्सेस स्टीवेंस, डोनोग वर्सेस स्टीवेंस, डेरी वर्सेस पीक इत्यादि इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। नंबर 2, दूसरा इसका सिद्धांत है सृजनात्मक सिद्धांत, जजेज आर द लॉ मेकर्स। इसके दरमियान इसका यह सिद्धांत है कि इस बात पर बल देता है कि न्यायाधीश केवल विधि की घोषणा ही नहीं करते बल्कि नवीन कानून का सृजन करते हैं। प्रोफेसर डाइसी तथा प्रोफेसर ग्रे इसके समर्थक हैं। प्रोफेसर डाइसी कहते हैं जैसा कि अधिवक्ताओं ने कहा है, इंग्लिश विधि का अधिकांश भाग न्यायाधीशों द्वारा निर्मित किया गया है, जो न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णय से संग्रहित नियमों से बना है। विधि का वह भाग पार्लियामेंट के किसी एक्ट द्वारा नहीं बना और न किसी अधिनियम संग्रह में पाया जाता है। यह तो न्यायालयों की कृति है, निर्णय पत्रिकाओं लॉ जर्नल में छपी है, सारांश में निर्णय विधि का फलागमन है। प्रोफेसर ग्रे न्यायाधीशों को इन शब्दों में विधि का निर्माता बताते हैं। स्पष्ट है कि जिसको न केवल विधि के अर्थ निरूपण का पूर्ण अधिकार हो बल्कि यह कह सकने का भी पूर्ण अधिकार की विधि क्या है। वास्तव में वही सच्चा विधि दाता है। लॉर्ड बैकन भी न्यायाधीश की विधि निर्मात्री शक्ति, जजेज आर लॉ मेकर का समर्थन करते हुए कहते हैं कि वैसे विचित्र मामले या अपने किस्म के प्रथम मामले आते हैं जिन्हें न्यायाधीश को किसी पूर्व निर्धारित नियम की सहायता के बिना निर्णित करना पड़ता है, तो ऐसे मामले में न्यायाधीशों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत विद्यमान विधि के लिए आवश्यक रूप से विशिष्ट योगदान होंगे। विधि शास्त्री सामान्य भी इस मत का एक बहुत दृढ़ समर्थक है। उनका कहना है कि तथापि विधि और साम्य, लॉ एंड इक्विटी दोनों में घोषणात्मक सिद्धांत को पूर्ण रूपेण अमान्य किया जाना चाहिए। जब हम न्यायिक विनिश्चय, जुडिशियल डिसीजन के वास्तविक इन्फोर्समेंट के किसी ठोस विश्लेषण और एक्सप्लेनेशन में अंतर
केवल मात्रा का है। न्यायाधीश केवल उस सामग्री को लेकर कार्य करता है जो विधायक द्वारा उसको प्रदान की जाती है या विद्यमान स्रोतों से आती है। उसका कार्य केवल इंटरप्रिटेशन निर्वचन का है और इस कार्य का संपादन करते हुए वह एक सृजनात्मक भूमिका भी अदा करता है। वह विधि के कंकाल में जीवन फूंकता है। वह इसे प्रवर्तित दशाओं के अनुकूल बनाता है और उसमें विकास लाता है। आधुनिक काल में कुछ राजनीतिक प्रणालियों में न्यायाधीश के हाथों में विधि निर्मित करने की काफी शक्ति रखी गई है। आधुनिक काल में दो मुख्य राजनीतिक आदर्श आइडियल प्रचलन में है। एक दलीय शासन टोटलिटेरियन का आदर्श और दूसरा प्रजातंत्र का आदर्श। यद्यपि दोनों में न्यायपालिका को एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है, किंतु उसकी प्रकृति में अंतर है। पूर्व कथित में न्यायपालिका अपनी सृजनात्मक शक्ति का प्रयोग राजनीतिक आदर्श को अग्रसर करने में करती है, जबकि पश्चात कथित में प्रजातांत्रिक मूल्यों डेमोक्रेटिक वैल्यू को स्थापित करने में। प्रजातांत्रिक राज्यों में कोर्ट की शक्ति सरकार की प्रकृति पर निर्भर करती है। यदि विधानमंडल सर्वोच्च है, सुप्रीम है, जैसा कि इंग्लैंड में है, तो न्यायालय इसके द्वारा पारित विधि का केवल शासन करने के लिए होते हैं। वे उन विधियों द्वारा आबद्ध होते हैं और उनमें पढ़े नहीं जा सकते। यदि संविधान सर्वोच्च है, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में है, तो न्यायालय विधियों को मान्यता पर भी प्रकट और उपलब्ध करना चाहते हैं। हमें खुलेआम यह स्वीकार करना चाहिए कि प्रेसिडेंट पूर्व निर्णय विधि का निर्माण करते हैं, साथ ही इसकी घोषणा भी करते हैं। मूल पूर्व निर्णय न्यायालय द्वारा रूल ऑफ लॉ विधि का शासन करने के साथ ही विधि का विकास डेवलपमेंट ऑफ लॉ करने के अपने विशेषाधिकार के आशय प्रयोग के परिणाम हैं। उचित दृष्टिकोण क्या है? उचित दृष्टिकोण के अंतर्गत न्यायाधीशों के कार्य के विषय में दोनों मत केवल आंशिक सत्य धारण करते हैं। क्या न्यायाधीश विधि का निर्माण करते हैं या उसकी घोषणा करते हैं? यह बात विधि प्रणाली विशेष की प्रकृति पर निर्भर करती है। कॉमन लॉ वाले देशों में न्यायाधीशों की भूमिका बहुत अधिक सृजनात्मक रही है, जबकि उन देशों में जहां विधि संहिताबद्ध है, कॉडिफाइड है, यह अपेक्षाकृत कम सृजनात्मक रही है। तथापि इन दोनों के बीच अंतर बहुत बड़ा नहीं है। इस प्रकार ये मत एक दूसरे के विरुद्ध होने की अपेक्षा एक दूसरे के पूरक हैं, सप्लीमेंट हैं। जुडिशियल फंक्शन और सोर्सेस ऑफ लॉ के रूप में इसके महत्व का सही स्वरूप दोनों मतों के संश्लेषण में है। दूसरे मत के समर्थक अधिकांश में कॉमन लॉ वाले देशों के हैं, जहां न्यायाधीशों ने विधि को ढालने में एक बड़ी सृजनात्मक भूमिका अदा किया है। इसलिए उन देशों में प्रेसिडेंट ने इतना महत्व प्राप्त कर लिया है। न्यायाधीशों की सृजनात्मक भूमिका इंग्लैंड में इतनी प्रमुख रही है
कि ऑंग्ल विधि को कभी कभी न्यायाधीश निर्मित लॉ कहा जाता है। इस प्रकार न्यायाधीश विधि को घोषित करते हैं और उसे निर्मित भी करते हैं। तथापि निर्मित करते हैं और घोषित करते हैं शब्दों को यहाँ उनके आम अर्थ में नहीं बल्कि एक विशेष अर्थ में लिया जाना चाहिए। That's all. Thank you.